सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के 1 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर। इससे पहले हमने आपको इतिहास के 1 अंक वाले प्रश्न उत्तर डाल चुके हैं और अब हम आपको भूगोल के प्रश्न उत्तर डाल रहे हैं। तो देखिए, संसाधन एवं विकास से तो बहुविकल्पी प्रश्न, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? यह अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यह अधिक चारण है। फिर देखिए कि किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड राज्य में की जाती है। और किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर मिट्टी कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी का स्थानीय नाम खादर है। रेगड़ या कपास वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो रेगड़ या कपास वाली मृदा को काली मिट्टी कहा जाता है। डेल्टाई भाग में सामान्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो डेल्टाई भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदा किसकी फसल के लिए उपयुक्त है? तो यह काजू की फसल के लिए उपयुक्त है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? यह 1992 में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? तो यह ब्राजील में हुआ था। अब हम देखते हैं अध्याय 2 वन और वन्य जीव संसाधन के प्रश्न उत्तर। तो देखिए कि जो काला हिरण है यह संकटग्रस्त स्थिति में है, सही जोड़ी में पूछ सकता है। एशियाई हाथी शुभेच्छ है और अंडमानी जंगली सुअर स्थानीय है और हिमालयन भूरी भालू यह दुर्लभ प्रजाति है और गुलाबी सिर वाले बतख यह विलुप्त होने की कगार में है। इसके बाद में देखते हैं हम आरक्षित वन वह वन है जो वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन को आरक्षित वन कहा जाता है। रक्षित वन वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है यह रक्षित वन है। और अवर्गीकृत वन सरकारी व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि को रक्षित वन कहा जाता है। और भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब प्रारंभ हुआ है? तो 1972 में प्रारंभ हुआ है। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? यह 1972 में। और प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब पारित हुई? तो यह 1973 में पारित हुई है। उसके बाद देखिए कि पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरा किसे है? तो बक्सर टाइगर रिजर्व को गंभीर खतरा है। अमेरिकी नागरिक का औसतन संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से कितने गुना है? 40 गुना ज्यादा है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र क्या घोषित हो चुके हैं? तो यह आरक्षित वन क्षेत्र घोषित हो चुके हैं। उसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिमी बंगाल में है। और स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल कितने प्रतिशत में वन क्षेत्र है? तो देश के 24.16% में वन क्षेत्र है। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार किस राज्य में है? सरिस्का वन्य जीव पशु विहार राजस्थान में है। मानस बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह असम में स्थित है। वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के कार्यक्रम प्रमुख रूप से कौन सा है? तो यह है सामाजिक वानिकी योजना। उसके बाद में हम देखते हैं अध्याय जो 3 है जल संसाधन। इससे 1 नंबर का प्रश्न आएगा, मतलब सिर्फ आपको इसमें से लघुत्तरी प्रश्न ही तैयार करना है। तो हम देखते हैं बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत में किस नदी को शोक नदी कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस प्रकार का संगठन है? तो यह गैर सरकारी संगठन है। कोटा बैराज किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला शहर चेरापूंजी और मासिनराम है। उसके बाद में देखते हैं हम कृष्णा नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है?
तो कृष्णा नदी यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर बना है? यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? तो 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे। बाद में हम देखते हैं अगला अध्याय 4 कृषि के प्रश्न उत्तर। तो देखिए कि कृषि में निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी और गहन कृषि। तो इसका आंसर आएगा रोपण कृषि। इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल है? तो 4 ऑप्शन है, चावल, मोटे अनाज, चना और कपास। तो रबी की फसल कौन सी है? तो चना रबी की फसल है। इनमें से कौन सी एक फसल फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार और तिल। तो फलीदार जो फसल है वह दालें हैं। उसके बाद में देखते हैं ऐसी कौन सी फसल है जो पेयजल में उपयोग में आती है? तो चाय या कॉफी पेयजल के लिए उपयोग में आने वाली फसल है। में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा के नाम से जाने जाता है जूट को। भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन और उपभोक्ता है। तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादन और उपभोक्ता है। कौन सा राज्य रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक में सर्वाधिक रागी होती है। और रबी की मुख्य फसल, तो रबी की मुख्य फसल में गेहूं, चना। बाद में हम देखते हैं गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत की 2 मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो चावल और गेहूं है। भारत का चावल के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। रबर उत्पादन प्रमुख राज्य का नाम बताओ। तो रबर उत्पादक प्रमुख राज्य केरल है। मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? वह गुजरात है। और भूदान आंदोलन को किसने चलाया था? तो भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने चलाया था। उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। और प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है। अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो खनिज और ऊर्जा संसाधन से भी 1 अंक का एक प्रश्न पूछेगा। तो देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयी पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो यह कोयला है। और झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादन है? तो बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या तांबा। तो इसका आंसर आएगा अभ्रक। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कोयला उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो कोयले उत्पादन में भारत का तृतीय स्थान है। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो यह असम में हुआ था। मैंगनीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो मैंगनीज का उत्पादन राजस्थान राज्य में सर्वाधिक होता है। लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो लौह अयस्क उड़ीसा में होता है। देश का लगभग 52% तांबा किस राज्य में होता है? तो 52% तांबा मध्य प्रदेश राज्य में होता है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह गुजरात राज्य सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश की कौन सी खदानें देश के लगभग 52% तांबा उत्पादन करती है? तो यह बालाघाट की जो खदानें हैं। देखते हैं अध्याय 6 विनिर्माण और उद्योग, इसके 1 अंक वाले प्रश्न उत्तर। तो देखिए बहुविकल्पी प्रश्न, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो यह ऑप्शन है एल्यूमिनियम और प्लास्टिक, सीमेंट और मोटर गाड़ी। तो इसमें आएगा सीमेंट। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो हेल, सेल, टाटा स्टील। तो इसका आएगा आंसर सेल। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कराता है? तो एल्यूमिनियम प्रगलन, सीमेंट, कागज या स्टील।
तो इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम प्रगलन। निम्न में से कौन सा उद्योग जो है वह दूरभाष और कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी। इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? तो कृषि आधारित उद्योग में आप कोई भी नाम लिख सूती वस्त्र उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग, ये कृषि आधारित उद्योग है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? यह बिहार राज्य में है। भारत का जूट निर्यात में क्या स्थिति? तो भारत के जूट निर्यात में द्वितीय स्थिति है। सेल उद्यम किस क्षेत्र में के अंतर्गत आता है? तो सेल उद्यम यह जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। टिस्को किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? टिस्को निजी क्षेत्र के अंतर्गत। महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना कौन सा है? तो वह टिस्को है। और टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी जमशेदपुर किस राज्य में है? तो यह झारखंड राज्य में है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस सन में स्थापित हुआ था? तो बोकारो इस्पात संयंत्र 1972 में स्थापित हुआ था। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र यह जर्मनी के सहयोग से बना है। इसके बाद देखते हैं हम अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के 1 अंक वाले प्रश्न। तो इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो इसमें मुंबई और नागपुर है, मुंबई कोलकाता और सिलचर और पोरबंदर। तो इसमें आएगा सिलचर और पोरबंदर। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनोत्तरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो यह इसका आंसर, इसके ऑप्शन देखिए, रेल परिवहन, पाइप परिवहन, सड़क परिवहन और जल परिवहन। तो इसका आंसर आएगा पाइप परिवहन। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से जुड़ा नहीं है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर आएगा यह महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र हजीरा गैस पाइपलाइन से जुड़ा नहीं है। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो परिवहन में कौन सा प्रमुख है? तो रेल परिवहन सबसे प्रमुख साधन है। निम्न में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित जो अंततः स्थलीय और अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण रूप से सुरक्षित है? तो चेन्नई, तितुकोनिन, पारादीप या विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर आएगा विशाखापट्टनम। निम्न में से कौन सा शब्द 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार और आंतरिक व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो इसका आंसर आएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फिर देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के अंतर्गत कितने लेन वाली परियोजनाएं प्रारंभ हुई हैं? तो 6 लेन वाली परियोजनाएं प्रारंभ हुई। भारत में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में रेलवे का जो प्रारंभ है यह 1853 में हुआ है। भारत में रेल जोन कितनी है? तो भारत में 16 रेल जोन निर्मित है या स्थित है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। इस प्रकार से यह आपके भूगोल के क्वेश्चन आंसर हुए। इसके बाद में आने वाले वीडियो में हम आपको राजनीति और अर्थशास्त्र के 1 नंबर वाले प्रश्न उत्तरों की जानकारी देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें। धन्यवाद।
मुद्रण की